फाइनली दोस्तों एचडीएफसी बैंक फ्रीडम क्रेडिट कार्ड मेरे पास रिसीव हो चुका है। आज के इस वीडियो में जानेंगे ये कार्ड लेने का कंप्लीट प्रोसेस, जो कि ये क्रेडिट कार्ड बिना किसी इनकम प्रूफ के मिला है और इस फैमिली मेंबर का एचडीएफसी में किसी भी प्रकार का रिलेशन नहीं था, यानी कि कोई अकाउंट नहीं था। जो कि ये कार्ड सिर्फ सिविल और वीडियो केवाईसी के बेसिस पे सेम डे कार्ड अप्रूव होकर के हमें मिला है। फिजिकल कार्ड 3 दिन के अंदर हमारे पास रिसीव हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे इस कार्ड के हाईलाइट, चार्जेस और बेनिफिट, और सबसे इंपॉर्टेंट बात की अप्लाई किस तरीके से करना है, क्या पे क्या फिल करना है ताकि आपका कार्ड रिजेक्ट ना हो, और अप्रूवल तक का क्या प्रोसेस रहता है, वीडियो केवाईसी में क्या क्या पूछा जाता है, सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। चलिए तो ये कार्ड अप्लाई करने से पहले इस कार्ड के बारे में थोड़ा जानते हैं कि आखिर ये कार्ड लेने के बाद हमें फायदा क्या हो सकता है। देखिए, सबसे पहली बात की ये कार्ड रुपे वेरिएंट द्वारा इशू होता है, जिससे आप यूपीआई ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और दूसरी बात की ये एचडीएफसी बैंक का सबसे बेस वेरिएंट का क्रेडिट कार्ड है। इस बात का इनडायरेक्टली मतलब यह है कि ये क्रेडिट कार्ड 100% सभी को अप्रूव होकर के मिलेगा, क्योंकि इस कार्ड का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लो है। और मेरा हमेशा से टारगेट यही रहता है कि किसी भी बैंक का लो वेरिएंट का कार्ड को अप्लाई करो ताकि वो अप्रूव ही हो जाए। लिमिट चाहे कम मिले, बेनिफिट चाहे कम मिले, वो तो बाद में भी हो जाएगा कि लिमिट इंक्रीज करवा लेंगे या हम कार्ड को अपग्रेड करवा लेंगे, लेकिन सबसे मेन काम होता है कि किसी बैंक का पहला क्रेडिट कार्ड लेना। तो ये क्रेडिट कार्ड बेस्ट होने वाला है। आखिर अब इस कार्ड के चार्जेस और हाईलाइट की अगर मैं बात करूं तो इस कार्ड का चार्जेस होने वाला है 500 प्लस जीएसटी। लेकिन अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है तो ये कार्ड लाइफ टाइम फ्री में या ज्वाइनिंग चार्जेस पे ऑफ होकर के भी मिल सकता है। ये आपके प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है। नॉर्मली इस कार्ड का चार्जेस जो है वो 590 रुपया होता है, यानी कि 500 प्लस जीएसटी। इसके अलावा इस कार्ड का एनुअल चार्जेस भी सेम होता है, लेकिन अगर आप इस कार्ड से 1 साल के अंदर 50,000 रुपए स्पेंड कर लेते हैं तो आपका एनुअल चार्जेस पे ऑफ हो जाता है। और इस कार्ड की एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो मिनिमम एज आपका 21 साल होना चाहिए, लेकिन अगर आपका एचडीएफसी में अकाउंट है तो मिनिमम 18 के एज में भी ये कार्ड आप ले पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं 12,000 या उससे ज्यादा आप कमाते हैं, इनकम प्रूफ है, तो भी इस कार्ड को ले सकते हैं, जो कि बिल्कुल ही बेस वेरिएंट का क्रेडिट कार्ड है, जो कि मैं कह सकता हूं इंडस्ट्री में इतना लो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाला कोई क्रेडिट कार्ड है ही नहीं। इसके अलावा यानी कि इनकम प्रूफ के अलावा सिविल बेसिस पे तो आप ले ही पाएंगे, वो तो मैं अभी आपको लेके दिखाऊंगा, अभी अप्लाई करके अप्रूवल सब कुछ दिखाने वाला हूं। बस एक लास्ट पॉइंट को कवर कर लेते हैं कि आखिर इस कार्ड का बेनिफिट क्या है, ये कार्ड हमें कहां कहां पे फायदा दिला सकता है। तो देख लीजिए, यहाँ पे बताया जा रहा है आप इनके सेलेक्टेड मर्चेंट के ऊपर अगर आप स्पेंड करते हैं तो आप एक महीने में 2500 रिवॉर्ड पॉइंट अर्न कर सकते हैं। यहाँ पे कैशबैक वाला सिस्टम नहीं है, यहाँ पे रिवॉर्ड पॉइंट वाला सिस्टम है, यानी कि जो भी आप स्पेंड करेंगे उसके अकॉर्डिंग रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे, और उस रिवॉर्ड पॉइंट को रिडीम करेगा तो आप उस पैसे को कार्ड में ले सकते हैं या वाउचर ले सकते हैं। खैर, इनके प्रेफर्ड मर्चेंट के ऊपर 10x तक का रिवॉर्ड पॉइंट आप अर्न कर सकते हैं, मैक्सिमम 2500 रिवॉर्ड पॉइंट अर्न कर सकते हैं। ऐप या वेबसाइट की अगर मैं बात करूं तो आ जाता है बिग बास्केट, बुक माई शो, ओयो, स्विगी और उबर। ये सब के ऊपर स्पेंड करते हैं तो आपको 10x तक का रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। इसके अलावा कहीं आप स्पेंड करते हैं तो प्रत्येक 150 रुपए स्पेंड करने के ऊपर 2 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे, और जो कि कुछ कैटेगरी को छोड़ करके, जिसमें आ जाता है फ्यूल हो गया, वॉलेट रिलोडिंग हो गया, प्रीपेड कार्ड लोड हो गया, वाउचर परचेज हो गया, ईएमआई ट्रांजैक्शन हो गया, ये सब के ऊपर कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट आपको नहीं मिलेंगे। चलिए दोस्तों, इसके बाद इस कार्ड के ऊपर जीरो कॉस्ट कार्ड लायबिलिटी का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि इस कार्ड से कोई भी फ्रॉड होता है तो वो आपके सर पे नहीं आएगा, बैंक समझेगा। बस इमीडिएटली आपको कस्टमर केयर को कॉल करके बोल देना है कि ये फ्रॉड ट्रांजैक्शन हुआ है, इमीडिएटली आपका कार्ड ब्लॉक किया जाएगा और उस ट्रांजैक्शन का इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, जो कि वो ट्रांजैक्शन को आपको पे नहीं करना पड़ेगा, वो बिल आपको पे नहीं करना पड़ेगा। इसी के साथ साथ इस कार्ड के ऊपर 50 दिन का इंटरेस्ट फ्री पीरियड देखने को मिल जाता है। कहने का मतलब है बिल बनने के 20 दिन बाद का आपका ड्यू डेट मिलेगा, जो कि काफी अच्छा यहाँ पे माना जाता है। जनरली काफी सारा बैंक 45 दिन का पीरियड देता है, लेकिन ये आपको 50 दिन का दे रहा है, काफी अच्छा बात है। इसके अलावा और भी छोटे मोटे बेनिफिट आपको देखने को मिल जाएंगे इस कार्ड के ऊपर, जो कि देख सकते हैं, गेट अप टू 20% ऑफ ऑन स्विगी। इसके अलावा इस कार्ड से 1% का फ्यूल सरचार्ज वे ऑफ देखने को मिल जाएगा, यानी कि इस कार्ड से फ्यूल परचेज करते हैं तो गवर्नमेंट का जो चार्जेस है सरचार्ज, वो 1% आपको वे ऑफ हो जाएगा, यानी कि 1% वापस हो जाएगा, जिसके लिए कैपिंग लगाया गया है। ट्रांजैक्शन अमाउंट 400 से 5000 के बीच का होना चाहिए, और एक महीने में मैक्सिमम फ्यूल सरचार्ज वे ऑफ करा सकते हैं 250 रुपए तक का। इसके अलावा अगर आप ये कार्ड चार्जेस दे करके ले रहे हैं तो आपको वेलकम बेनिफिट भी मिलेगा, लेकिन ये कार्ड जिनको बिना ज्वाइनिंग चार्जेस के मिल रहा है या लाइफ टाइम फ्री मिल रहा है उनको वेलकम बेनिफिट नहीं मिलेगा। जो कि वेलकम बेनिफिट की अगर मैं बात करूं तो 500 कैश पॉइंट मिलता है अगर आप ये कार्ड को चार्जेस दे करके लेते हैं। और वहीं पे इनके जो रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं, यानी कि जो कैश पॉइंट मिलते हैं, उस एक कैश पॉइंट का वैल्यू जो है वो 15 पैसा का होने वाला है। चाहे आप उसे वाउचर में रिडीम करिए, चाहे आप उसे कैश में रिडीम करके कार्ड में पैसा डलवा लीजिए। देखिए दोस्तों, ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो कोई तगड़ा बेनिफिट नहीं है इस कार्ड के ऊपर। बेसिक बेनिफिट जो लगभग सभी कार्ड देते हैं वही बेनिफिट आपको ये कार्ड भी दे रहा है, क्योंकि ये एंट्री लेवल का क्रेडिट कार्ड है। अगर आप ज्यादा बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप ये कार्ड ले लीजिए पहले, उसके बाद कार्ड को अपग्रेड करवा लीजिएगा। तो ये सब चीजों में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम करते हैं कार्ड को अप्लाई। कार्ड का डायरेक्ट
डायरेक्ट अप्लाई डिसीजन पिन कोड मिल जाएगा। जैसे लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे इस पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएंगे, जहां पे देख लीजिए क्लियरली मेंशन है अभी अगर आपका कार्ड अप्रूव होता है तो 1500 रुपए का अमेज़न गिफ्ट वाउचर भी दिया जाएगा। यहाँ पे कार्ड लेने के लिए कुछ बेसिक डिटेल आपको फिल करना है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करना है, डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है या पैन नंबर एंटर करना है। यानी कि मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ और पैन में से कोई एक चीज डाल करके नीचे गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे। चलिए दोस्तों, उसके बाद इस पेज के ऊपर कुछ बेसिक डिटेल हमें फिल करना है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले फर्स्ट नेम डालेंगे, मिडिल नेम डालेंगे, लास्ट नेम डालेंगे और अगर आपका सिंगल नेम है तो सिर्फ और सिर्फ लास्ट नेम में ही डालें, क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है फुल नेम एज पर पैन डिटेल और पैन कार्ड में फर्स्ट नेम मिडिल नेम ऑप्शनल होता है, लास्ट नेम मैंडेटरी होता है। तो सिंगल नेम होगा तो यहाँ पे सिर्फ लास्ट नेम डालेंगे। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे पैन नंबर डालेंगे, उसके बाद यहाँ पे पर्सनल ईमेल एड्रेस पूछा जा रहा है, यहाँ पे वही ईमेल आईडी डालें जो आप बार बार कोई कार्ड अप्लाई करने में ईमेल आईडी देते हैं। इससे क्या होगा कि बैंक को सिविल फैच करने में आसानी हो और आपका कार्ड का अप्रूवल प्रोसेस है वो फास्ट हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे योर एम्प्लॉयमेंट टाइप पूछा जा रहा है, यहाँ पे देख लेता हूँ क्या क्या ऑप्शन है। तो यहाँ पे आ गया सैलरीड पर्सन, सेल्फ एम्प्लॉयड, स्टूडेंट, हाउसवाइफ और रिटायर्ड। यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर आप स्टूडेंट, हाउसवाइफ या रिटायर्ड ये तीनों में से कोई ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं और अगर आपका एचडीएफसी में अकाउंट नहीं है तो बहुत ही कम चांसेस है कि आपका एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड का अप्रूवल मिले। जबकि आप सैलरीड या सेल्फ एम्प्लॉय सेलेक्ट करते हैं तो अप्रूवल चांसेस ज्यादा है। अगर मैं सैलरी यहाँ पे सेलेक्ट करता हूं तो यहाँ पे देख लीजिए कुछ और डिटेल खुल के आ चुका है। यहाँ पे योर कंपनी नेम, यहाँ पे कंपनी नेम आपको टाइप करना है। लेकिन दोस्तों समस्या यहाँ पे यह है कि यहाँ पे वही कंपनी का नाम आएगा जो एचडीएफसी बैंक से लिस्टेड है। अगर इस लिस्ट में आपका कंपनी नेम नहीं आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको अदर के ऊपर क्लिक कर देना है। या मैं सिंपली ये भी कह दूं जो कोई छोटे मोटे दुकान में काम करते हैं या कोई नया कंपनी है या पुराना कंपनी ही है और एचडीएफसी में लिस्टेड नहीं है, इसके लिए आपको अदर सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे अदर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे मैनुअली आपको कंपनी नेम टाइप करने का ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद अगला ऑप्शन आ जाता है योर करंट डेजिग्नेशन, यानी कि आपका पद क्या है इस कंपनी में, तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं अकाउंटेंट हो गया, सीए हो गया, वर्कर हो गया, मशीन ऑपरेटर हो गया, कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया, या जो भी डेजिग्नेशन होगा आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए एंड में योर वर्क ईमेल एड्रेस पूछा जा रहा है। यहाँ पे स्टार नहीं लगा हुआ यानी कि मैंडेटरी नहीं है, तो आप अपना पर्सनल ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों वहीं पे एक बार मैं देख लेता हूं, अगर मैं सेल्फ एम्प्लॉय डालता हूं तो क्या क्या चीजें यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो फिर से यहाँ पे सेम वही चीजें हैं, कंपनी नेम पूछा जा रहा है जहां पे ऑर्डर आप सेलेक्ट कर सकते हैं और अपना कंपनी नेम डाल सकते हैं और डेजिग्नेशन आपको यहाँ पे टाइप कर देना है प्रोप्राइटर, क्योंकि आप अपने बिजनेस के मालिक खुद है तो प्रोप्राइटर ही डालेगा यहाँ पे। और अगर आपका बिजनेस का जीएसटी होगा तो यहाँ पे डाल सकते हैं, अदरवाइज छोड़ सकते हैं। उसके बाद एंड में योर वर्क ईमेल एड्रेस पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे कोई भी अपना एक दूसरा ईमेल आईडी डाल करके नीचे चेक बेस्ट ऑफर के ऊपर क्लिक करेंगे। इससे पहले देख लीजिए एक टर्म्स एंड कंडीशन पूछा जा रहा है, आई अंडरस्टैंड टू हेयर बाय, यानी कि ये बोल रहा है कि आपको पता होना चाहिए कि हम आपके सिविल में इंक्वायरी करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए क्लियरली मेंशन है ब्यूरो डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मी एंड अदर इंफॉर्मेशन। चलिए ऊपर का सारा डिटेल फिल करके नीचे चेक बेस्ट ऑफर के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। उसके बाद देखिए कार्ड का अप्रूवल शो करेगा, जो कि आपके प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन कौन से कार्ड के लिए एलिजिबल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रीडम कार्ड का भी अप्रूवल आ चुका है और ये बेस वेरिएंट का क्रेडिट कार्ड है, सबको लगभग ये कार्ड का अप्रूवल आता ही है। नीचे आप देखेंगे तो इस कार्ड के बारे में सब डिटेल आपको देखने को मिल जाएगा। इस कार्ड का हाईलाइट, चार्जेस, बेनिफिट और कार्ड को यहाँ से कंपेयर भी कर सकते हैं। लेकिन हमारा फाइनल डिसीजन है यही कार्ड को कंटिन्यू करने का, तो इस कार्ड को सेलेक्ट करके आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारे सिविल के बेसिस पे इन्होंने एड्रेस उठा लिया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या आप यही एड्रेस कार्ड में रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे यस और नो में जवाब दे सकते हैं। अगर आप नो करते हैं तो मैनुअली नया एड्रेस फिल करने का आपको ऑप्शन दिख जाएगा। लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से सिविल वाला एड्रेस अगर आप रखते हैं तो कार्ड का अप्रूवल फास्ट हो जाता है। बैंक का ये कंफ्यूजन दूर हो जाता है कि आदमी अलग अलग जगह पे तो नहीं रह रहा है, यानी कि सिविल में कुछ और एड्रेस है, अभी आप कार्ड ले रहे हो तो कुछ और एड्रेस दे रहे हो, तो ऐसे में बैंक को शक हो जाएगा तो वो फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए एग्जीक्यूटिव भेज सकता है। तो इसीलिए मैं हमेशा प्रेफर करता हूं कि जो सिविल में एड है एड्रेस या जो ईमेल आईडी या जो मोबाइल नंबर, उसी के थ्रू मैं कार्ड को आगे कंटिन्यू करता हूं। खैर यहाँ पे डिटेल तो फिल है, लेकिन लैंडमार्क यहाँ पे आपको फिल करना पड़ेगा मैनुअली। पिन कोड और डिस्ट्रिक्ट स्टेट सारा कुछ आ चुका है। और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो दोबारा से ओपोकेशन आपका पूछा जाता है। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट टाइप यहाँ पे एंटर करेंगे, कंपनी नेम में वही चीज डालेंगे जो अभी आपने डाला था और योर डेजिग्नेशन यहाँ पे आपको फिल कर देना है। और नीचे लंबा चौड़ा टर्म्स एंड कंडीशन है, इसे टिक करके और सबमिट एंड वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद देखिए दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में आपको केवाईसी स्टेज के ऊपर भेज दिया जाता है, जहां पे अगर आपका एचडीएफसी में अकाउंट है तो डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू वेरीफाई कर सकते हैं अकाउंट डिटेल और आपका केवाईसी नहीं करना पड़ेगा, यानी कि अकाउंट के बेसिस पे आपका केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपका एचडीएफसी में अकाउंट नहीं होगा तो वीडियो केवाईसी का लिंक आपको इसी पेज के ऊपर देखने को मिल जाएंगे और आपको वीडियो केवाईसी कंप्लीट करना पड़ेगा। जैसे ही वीडियो केवाईसी कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद बात कर लेते हैं कार्ड मिलने तक का क्या प्रोसेस होता है, कार्ड का अप्रूवल मैसेज कब आएगा और फिजिकल कार्ड कब आपके पास आएगा।
जाएगा और वर्चुअल कार्ड कैसे देखेंगे, चलिए आप डिस्कस करते हैं। देखिए पहली बात, जैसे ही आपका केवाईसी कंप्लीट होता है उसके बाद आपका जो प्रोफाइल है वो अप्रूवल डिपार्टमेंट में जाता है, जहां पे आपका सिविल, आपका एरिया सिटी पिन कोड और आपने अप्लाई करते समय क्या क्या डाटा दिया है वो सबको वेरीफाई करके डिसीजन लिया जाएगा आपका कार्ड अप्रूव किया जाए या रिजेक्ट किया जाए। देखिए मोस्टली केसेस में 90% केसेस में सेम डे कार्ड अप्रूवल का मैसेज आ जाता है, अगर आपका सिविल सही है। अगर सिविल सही नहीं है तो बहुत सारे झमेले में आप पड़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल सिविल सही नहीं है तो सबसे पहला काम हो सकता है कि बैंक आपसे इनकम प्रूफ का डिमांड कर सकता है, जहां पे सैलरी स्लिप या आईटीआर या किसी दूसरे क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट का डिमांड किया जा सकता है, या बैंक स्टेटमेंट का भी डिमांड किया जा सकता है। इसके अलावा दूसरा सिचुएशन ये हो सकता है कि बैंक आपसे इनकम प्रूफ नहीं मांगेगा, लेकिन वो आपका होम या ऑफिस वेरिफिकेशन करना चाहेगा। इसके लिए फील्ड एग्जीक्यूटिव भेजेगा और आपका होम और ऑफिस के ऊपर एग्जीक्यूटिव आकर के वेरीफाई करेंगे कि आपने जो कार्ड अप्लाई करते समय एड्रेस दिया था वो सही है या नहीं है। इसके बाद आपका कार्ड अप्रूव कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं मान के चलता हूं अगर आपका 740 प्लस सिविल है, सिविल में पहले से कोई क्रेडिट कार्ड है 6 महीना पुराना और कार्ड को सही से यूज कर रहे हैं, टाइमली रीपेमेंट कर रहे हैं, तो आसानी से ये क्रेडिट कार्ड 1 से 2 दिन के अंदर अप्रूव होकर के मिल जाएगा और फिजिकल क्रेडिट कार्ड आपके पास 3 से 4 दिन के अंदर रिसीव हो जाएगा। रही बात वर्चुअल क्रेडिट कार्ड की, तो वर्चुअल क्रेडिट कार्ड आपको ईमेल के ऊपर रिसीव होगा, जो कि उस कार्ड से आप सिर्फ 5,000 रुपया स्पेंड कर सकते हैं जब तक आपका फिजिकल कार्ड डिलीवर्ड ना हो जाए। और जब आपका फिजिकल कार्ड डिलीवर्ड हो जाता है उसके बाद उस कार्ड को एक्टिवेट करिए, कार्ड का पिन सेट करिए और ट्रांजैक्शन कंट्रोल में जाकर के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को इनेबल करिए, तो आपको जो भी फुल लिमिट मिला होगा वो आप यूज कर सकते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन या आप अपने नीड के अकॉर्डिंग। तो कुल मिलाकर के यही रहने वाला है कंप्लीट प्रोसेस एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड लेने का। चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कर लिए, कार्ड का डायरेक्ट अप्लाई डिसीजन पिन कोड में जाइए, कार्ड को अप्लाई करिए। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियोस में। अगर कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट जरूर करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।